हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद। तो दोस्तों, साल में एक ऐसा महीना भी आता है जिस महीने में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम में जो है वो बंध जाते हैं, और इस महीने में एक दीपदान का छोटा सा दिया भी अनंत अनंत पुण्यों के दरवाजे जो है वो खोल देता है। और ये महीना कौन सा है? ये महीना है कार्तिक का महीना। तो इस टोटल 12 महीने में से सिर्फ कार्तिक का महीना ही सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल महीना इसको क्यों बोलते हैं? सबसे पहली बात, इस महीने में भगवान श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, वो बहुत हैप्पी होते हैं। तो कहते हैं जब कोई पर्सन बहुत खुश होता है तो उससे कुछ भी मांग लो वो इमीडिएट बेसिस पर दे देता है, और इस महीने में भगवान हमेशा बहुत खुश होते हैं। रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि ये जो मंथ है वो राधा रानी का प्रिय मंथ है। राधा रानी की माता जी का नाम है कृतिदा, और वहीं से राधा रानी का नाम पड़ा। राधा रानी का एक नाम और है कृतिका, और कृतिका से पड़ा कार्तिक। तो ये मंथ जो है वो राधा रानी का मंथ है, राधा रानी को बहुत प्रिय है। और ऐसा कहते हैं कि जब हमें कोई पर्सन प्रिय होता है जिसको हम प्रेम करते हैं, उससे रिलेटेड हर चीज़ से हमें प्रेम रहता है। जैसे कि मैं कभी बाहर जाता हूँ तो मुझे कहीं गाय दिखती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को वो पसंद है। मैं कहीं मोर पंख देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान को वो बहुत पसंद है। तो इसी तरीके से राधा रानी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट राधा रानी। तो राधा रानी का जो महीना है वो किसका महीना माना जाएगा? वो कृष्ण का महीना माना जाएगा। तो इस महीने में वैसे तो कई सारी और भी चीज़ें इस महीने में हुई हैं, बट इसको कार्तिक मंथ और दामोदर मंथ, दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में यशोदा मैया ने ओखल बंधन जो है, भगवान श्री कृष्ण के साथ एक लीला हुई थी जहाँ पर कृष्ण को ओखल से बांध दिया था। उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि इस महीने में भगवान जो है वो बहुत हैप्पी रहते हैं। तो ये महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। स्टोरी ये है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पास मिलने पहुँचे लेट, मतलब वो समय से नहीं आया। राधा रानी नाराज़ हो गई। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। राधा रानी नाराज़ हो गई। तो जब वो राधा रानी को मनाने गए तो ललिता ने मिलने नहीं दिया राधा रानी से कृष्ण को, और ललिता जो कहती है वो बिल्कुल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ललिता ने श्री कृष्ण को बोला कि आप सन्यासी का वेश बना के आइए, तभी राधा रानी से मिल पाएंगे, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे। तो आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण सन्यासी का वेश बना के आए थे राधा रानी से मिलने, अपने पूरे बाल वगैरह सब मुड़वा के भगवा ड्रेस पहन के आए, नटखट पना बालक वहाँ पर जाकर राधा रानी के पास जा रहा। सोचो, इतनी प्रिय राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण को है, तो उनके लिए उनका महीना कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो इस महीने में ऐसा कहते हैं कि अगर आपने 11 महीने अच्छे से भक्ति नहीं करी है, कहीं पर आपने डमाडोल किया है भक्ति में, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इस महीने में आप प्रॉपर तरीके से 30 दिन कार्तिक व्रत का पालन करते हो, तो आपके पूरे के पूरे 12 महीने की जितनी भी आपके भक्ति आपने नहीं करी, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 11 महीने एंजॉय करो, सब उल्टा सीधा काम करो और कार्तिक महीने में आ जाओ भक्ति करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये मंथ जो है ये एक मौका होता है कि इस मंथ में जितने भी भक्त होते हैं वो एकदम परफेक्ट तरीके से अपनी भक्ति को स्टार्ट करते हैं। डे 1 से स्टार्ट करके डे 30 तक वो लेकर जाते हैं, सारे आलस को ख़त्म करते हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देते हैं। तो इस महीने में करना क्या क्या होता है, इम्पॉर्टेंस जो है इस मंथ की इसकी एक्टिविटीज़ से होती है। तो हमारी जो गौड़ीय परंपरा है वहाँ पर बताया जाता है कि इस महीने में आपको क्या करना है। इस महीने में सबसे पहली बात तो आपको प्रातः स्नान करना है। तो आप बोलेंगे कि हम तो रोज लगे, आप वैसे नहाइए। नहाने के बाद आपको तुलसी जो है वो तिलक जो है वो लगाना है। और तिलक, अगर आप गौड़ीय परंपरा से हैं, इस्कॉन से रिलेटेड हैं, आपको पता होगा कि पूरी बॉडी पर 12 जगह पर तिलक लगाया जाता है। अब जैसे ही आपने तिलक लगाया, उसके बाद आप नहाकर तिलक लगाकर सबसे पहले आप भगवान को उठाएंगे। उसको बोलते हैं हरि जागरण, मतलब मंगला आरती।
तो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में भगवान को उठाइए अच्छे तरीके से मंगला आरती करके, एंड उसके बाद आपको करना होता है तुलसी सेवा। तो आपको पता है तुलसी भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय। तो इतनी ज़्यादा प्रिय हैं जैसे कि ऐसा कहा जाता है जैसे कि आप अगर अपना घर लेते हो, मान लो कि आप गुप्ता जी हो, तो आप अपने घर के बाहर बोर्ड लगाओगे गुप्ता निवास, है ना। और मैं अपना घर लेता हूँ तो मैं अपने घर के बाहर बोर्ड लगाऊंगा पाठक निवास। कोई त्यागी साहब जी घर ले रहे हैं तो लिखते हैं बाहर त्यागी निवास। और जो भगवान का घर है, भगवान के घर का नाम क्या है? वृंदावन। वृंदावन में वृंद कौन है? वृंद देवी मीन्स तुलसी महारानी। तो भगवान के लिए तुलसी महारानी जो है बहुत प्रिय है। तो तुलसी सेवा करें। कैसे करें? तुलसी को जल दें। तुलसी आरती होती है, अगर आप देखें, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, या आप किसी भी नियरेस्ट इस्कॉन सेंटर पे जाकर आप तुलसी आरती कर सकते हैं। और उसके बाद अगला जो पड़ाव है, मतलब जो फोर्थ काम आपको करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये कार्तिक महीने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहते हैं दीपदान। तो आपको दीपदान करना है शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में, या सुबह अर्ली मॉर्निंग आप दीपदान भगवान को कर सकते हैं। और दीपदान के समय एक दामोदर अष्टकम है, वो आप या तो दीपदान करते वक्त गा लीजिए, या दीपदान के बाद या पहले। दामोदर अष्टकम आप YouTube पे देखेंगे तो काफ़ी सारी वीडियोस, आपकी भक्तों की वीडियोस आ जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं। दामोदर अष्टकम, और उसके बाद गोपी गीत। और गोपियाँ जो है वो भगवान को बहुत प्रिय थी, ये बात आप जानते ही हैं। तो फिर गोपी गीत गाया जाता है इवनिंग में, और आप ये दोनों एक्टिविटी करें। अगर आप दामोदर अष्टकम को देखें तो उसकी शुरुआत है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदा भियोलूख लाघव रागम परामृष्ट मत्यम ततो द्रुत गोपया। मतलब ये आपको, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम से मिल जाएगा। तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई। और 5वीं एक्टिविटी आपकी होगी उद्यापन। उद्यापन का मतलब क्या होता है कि आपने 1 तारीख से, मतलब फर्स्ट डे से 30 दिनों तक आपने कार्तिक व्रत का पालन किया, एंड फाइनली आप उद्यापन कर रहे हो, उसको कंप्लीट कर रहे हो, भगवान को समर्पण कर रहे हो। लास्ट डे ऑफ कार्तिक, पूर्णिमा टू पूर्णिमा मनाई जाती है। जैसे आज शरद पूर्णिमा है तो पूर्णिमा टू पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो पूर्णिमा का लास्ट दिन होता है, उस दिन देव दीपावली भी होती है, और उस दिन तुलसी विवाह भी होता है। तो आप उस दिन अपना उद्यापन करते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आपको ये 5 चीज़ें करनी है। मैं रिपीट करता हूँ। अर्ली मॉर्निंग स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद आपको हरि जागरण मतलब मंगला आरती, तीसरा आपको तुलसी सेवा, चौथा दीपदान, इतना इंपॉर्टेंट है, इवनिंग में आप करिएगा, प्रेफरेंस आप रखिएगा, एंड 5वां आपको उद्यापन करना है। ऐसे ही भक्ति रसामृत सिंधु में बुक में लिखा हुआ है कि कार्तिक मंथ में आपको सबसे इम्पोर्टेंटली इन सारी एक्टिविटीज़ के अलावा और क्या करना चाहिए। पहला, आपको धामवास करना है। धाम मीन्स व्हाट? धाम मीन्स वृंदावन धाम, कृष्ण का घर। तो वहाँ पर एटलीस्ट 1 रात के लिए तो आपको रुकना ही चाहिए। तो आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से इस कार्तिक महीने में पूरे 11 महीने आउट ऑफ इंडिया के डिवोटीज 11 महीने सेविंग करते हैं सिर्फ कार्तिक मंथ में वृंदावन में रहने के लिए। तो हमारे तो घर के आसपास ही वृंदावन है, तो आपको 1 दिन के लिए तो वृंदावन यानी कि धामवास करना चाहिए। दूसरी बात, आपको नाम संकीर्तन करना चाहिए। मतलब आपको जितना ज़्यादा हो सके आप जपा करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेस्ट होगा। 2 बातें मैंने बताई। तीसरी बात, आपको वैष्णव सेवा करनी है। वैष्णव मीन्स भक्तों की सेवा। तो ये जो महीना है, इस महीने में आप अगर भक्तों की सेवा करेंगे बिना किसी क्रेडिट की एक्सपेक्टेशन के, अगर आप भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान इससे बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और चौथा पॉइंट जो है, और भक्तों की सेवा पे एक छोटी सी स्टोरी भी याद है, लेकिन समय लिमिटेड है, मैं आपको बाद में अलग से इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर आपका जो चौथा आता है वो आता है भागवत श्रवणम। मतलब आपको हेयरिंग करनी है श्रीमद् भागवतम की,
ये श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद ने लिखी हुई है और आपको इस्कॉन के किसी भी टेम्पल में आपको इजीली मिल जाएगी। इसका PDF वर्जन आपको गूगल पे आराम से मिल जाता है। भागवत सेवा और किसी शुद्ध भक्त से आप इसको सुने। और 5वां विग्रह सेवा। विग्रह सेवा मीन्स आपको डीटी वर्शिप करनी है। तो ये 5 पॉइंट भक्ति रसामृत सिंधु में बता रखे हैं बुक जो है। अगर आप इनको फॉलो करते हो और 5 वो जो मैंने व्रत बताए कार्तिक के, पहला कौन सा है? पहला है मॉर्निंग में आपको अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। दूसरा काम हरि जागरण मंगला आरती। तीसरा तुलसी सेवा। चौथा दीपदान। और 5वां उद्यापन। और भक्ति रसामृत सिंधु में क्या लिखा है? धामवास आपको करना है। दूसरा आपको सेकंड जो पॉइंट है धामवास के बाद नाम संकीर्तन। तीसरा काम आपको वैष्णव की सेवा। चौथा काम आपका क्या है? वैष्णव की सेवा के बाद भागवत श्रवणम मतलब हेयरिंग। और 5वां काम आपका क्या है? 5वां है डीटी वर्शिप, दैट इज विग्रह सेवा। तो ये मंथ आपका बहुत अच्छे से आप डे 1 से स्टार्ट करें एंड डे 30 तक आप इसको लेकर जाए। शुरुआत बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे भक्त जो हैं बहुत मोटिवेटेड होते हैं और वीडियोस देखकर या कहीं भी सुनकर वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा जो है वो ढीले पड़ जाते हैं। मैं भी पड़ जाता हूँ काफ़ी बार। लेकिन कोशिश करें कि पूरा महीना 30 के 30 दिन परफेक्ट तरीके से आप इस पूरे मंथ का पालन करें। ये महीना बहुत एक्साइटेड महीना है भक्तों के लिए। जितने भक्त होते हैं वो अपना आलस, अपना मतलब ये लगा लीजिए। एक बात और मुझे बतानी है, भक्त अपने आलस को छोड़ देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस महीने में आपको एक तपस्या लेनी चाहिए। कुछ जो आपका फेवरेट है, जैसे कि फेवरेट डिश, आप उस डिश का त्याग करो। 30 दिन के लिए आप तपस्या लो कि मैं अपनी उस फेवरेट डिश को, और दिमाग मत लगाना ज़्यादा, फेवरेट डिश मतलब इमीडिएटली आपके दिमाग में आ गई होगी। आप उस फेवरेट डिश को छोड़ें और उद्यापन के बाद आप उस डिश को जो है वो सब भक्तों में सर्व करें। सब भक्त मिलते हैं, इसको स्वाद उत्सव बोलते हैं। जितने भक्तों ने छोड़ा है कुछ कुछ, किसी ने पाव भाजी छोड़ी, किसी ने गोलगप्पे, किसी ने चावल, जैसे कि मैंने राइस खाने छोड़े। मुझे राइस खाने की आदत लग गई थी। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको स्वाद उत्सव में आप सभी भक्तों को सर्व करें। तो ये महीना आपको इस तरीके से बिताना है। तो आई होप मैं आपको इस महीने के बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप कमेंट करें। तो हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।